प्रदीप भाई, जी, दो धन्यवाद। चीजें। प्रदीप भाई, एक चीज ये बताइए, एक तो अब कोई भी पार्टी, नया एक सिस्टम हो गया है, बीजेपी से जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बीजेपी सरकार में रहती हुई पार्टी से इलेक्शन लड़ती है, उसका उसके सामने चुनौती होती है कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्या बोले क्या नहीं। एक नया इनके इनके ऊपर की एक सुपर पार्टी आ गई, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन। अब किसी भी विपक्ष की पार्टी को इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से टाइमिंग से लेके कि उनको इतना पैसा चला जाए तब हम वो करेंगे, इस समय इलेक्शन अनाउंस करेंगे, 8 फेज में करेंगे, 4 फेज में करेंगे, ये सारा कुछ बीजेपी के इशारों पे करता है। वो तो बिल्कुल साफ साफ है। और ना केवल इशारों पे करता है, जो अभी जो उम्मीदवारों और जो वोटर सूची है उसमें भी रद्दोबदल हो रहा है। लेकिन शायद जितना अच्छा जवाब बीजेपी को आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे सकती है संगठन के रूप में, उतना और किसी पार्टी के पास ये ऐसा लगता है कि वो नहीं है। दूसरी जो बात मैं एक आपसे एक टिप्पणी और चाहूंगा, जो प्रफुल्ल जी ने बात उठाई कि ये अरविंद केजरीवाल बड़े पापा के पास रोते हुए क्यों चले गए। मतलब जैसे दो बच्चे मिलाए तो बड़े पापा देखो उन्होंने हमें मारा, उन्होंने हमें मारा। तो बड़े पापा क्या करेंगे? आप बड़े पापा को इसका मतलब मानते हैं कि बड़े पापा बहुत अच्छा काम करते हैं? आप ये मानते हैं कि बड़े पापा इस देश को मालूम नहीं 21वीं नहीं 40वीं सदी में लेते जाएंगे? आप ये मानते हैं कि वो बीच बचाव करेंगे? आपके बड़े पापा अगर आएंगे तो इस तरह करेंगे? मैं जरा इस पे भी जानना चाहूंगा। ये वो आरएसएस, ये और पहली बार चिट्ठी नहीं लिखी है, ये पहले भी आरएसएस से कई बार गुहार लगा चुके हैं। तो दोनों चीजें, इलेक्शन कमीशन एज अ ओपोनेंट, और बड़े पापा के पास अरविंद केजरीवाल की गुहार। प्रदीप साहब। देखिए संदीप अपना आनंद भाई, आनंद सर, सबसे बड़ी बात तो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की अगर आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे अब कोई नई चीज कुछ है कि भाई उनसे एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, तो वो हमारे को लगता है हमें अब भूल जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कुछ इलेक्शन कमीशन वाला काम करेगा। वो तो जाहिर सी बात है। मुझे क्योंकि आपकी बात से मुझे हंसी इसलिए आई कि आज जो है वो किसी ने ट्विटर पे डाला था, कहीं बीजेपी के ऑफिस की एक फोटो डाली थी, तो उसने लोगों से पूछा था कि आप अपने अपने यहाँ के बीजेपी ऑफिस की फोटो डालो, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कम से कम 15 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की फोटो डाली थी इसमें, कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा ऑफिस तो ये है। तो वो अपने आप में वो जो है वो पूरी कहानी है। रही बात देखिए बड़े पापा वाली, एक ना प्रफुल्ल सर ने लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली सर, मैं वो बात को अगर पकड़ के चलूं तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को मिलके ही सरकार बनेगी। अगर सोचिए ऐसा हो गया तो इस देश की पूरी राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। और कांग्रेस जो फुल ऑन अटैक पे आई है दिल्ली में, उसके दो ही रीजन मुझे तो नजर आते हैं, और जो कांग्रेसियों से बात करने पे भी सामने आता वो यही है कि दो ही रीजन है। एक तो कांग्रेस किसी भी हाल में दिल्ली में अपनी जमीन को कुछ भी, चाहे वोट परसेंटेज बढ़े चाहे कुछ बढ़े, वो उसको चाहती है। दूसरा ये है कि वो अरविंद केजरीवाल को भी थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से हर बार कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है, चाहे गुजरात, चाहे गोवा, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, हर जगह जाके, तो एक सबक सिखाने के लिए जरूरी कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि कहीं वो किंग मेकर की भूमिका में अगर आ जाती है और अरविंद केजरीवाल को उनकी जरूरत पड़ती है, तो अरविंद केजरीवाल को झुकना पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट वो सीधा बिहार तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बार्गेन पावर फिर वहां पर आरजेडी के साथ भी करेगी। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की मजबूत हो जाती, केजरीवाल को मजबूरी में कांग्रेस के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन है, और कांग्रेस के पास, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से बड़ा हथियार कांग्रेस के पास है। कांग्रेस जो आज पूरी पंजाब की लीडरशिप को दिल्ली में उतार आई है, वो एक बहुत मेजर हथियार है कांग्रेस के हाथ में, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप पंजाब की एक एक चीज वहां खोल सकती है, बीजेपी नहीं खोल सकती है सारी चीजें। बीजेपी प्रधानमंत्री के मुंह से वो सब कहलवा सकती है जो आपने जिनका जिक्र किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो फुल ऑन अटैक और अपने बड़े बड़े चेहरे उतारे हैं, देखिए कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी होगा प्लस ही होगा, चाहे वो वोट बढ़े चाहे वो सीट बढ़े, कुछ भी बढ़े प्लस ही होगा। लेकिन रही बात बड़े पापा की, बड़े पापा के पास इसलिए गए, मुझे ऐसा लगता है आनंद सर, आपने, क्योंकि आप लोग सब मेरे से सीनियर, आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ कहीं ना कहीं अपने आप को अब सामने लाने की कोशिश कर रहा है। पीछे खबरें आपने पढ़ी होगी 2-3 दिन पहले कि संघ इतनी बैठ के करेगा, इतनी बैठ के करेगा, इतनी रैलियां करेगा, जबकि ये प्रोग्राम संघ के कभी, मैंने तो कभी पढ़े नहीं थे कि संघ के कोई ऐसे प्रोग्राम आते हैं पब्लिकली बताए जाते हैं कि संघ कितनी रैलियां करेगा। संघ तो बैकडोर में काम करता था, बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द कर्टन काम करता था। अब मुझे लग रहा है जब से वो
मोहन भागवत को काटने की कोशिश की जा रही है, जो उनके स्टेटमेंट पे बहुत उन पर हमला हुआ, उसके बाद मुझे लग रहा है संघ भी अब कहीं न कहीं ये अपनी इमेज तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम सिर्फ बैकडोर काम नहीं करते। अब हम हैं, पॉलिटिकली हम एक्टिव हैं, हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, हम जो है वो सारा काम करते हैं। उस उससे क्या है कि उस उससे केजरीवाल की जो चिट्ठी भागवत को जाती है, वो वही अपील थी कि भाई साहब आप कम से कम आप तो वो सब मत कीजिए जो आप कर रहे हैं, कि जो आप कह रहे हैं कि हम इतनी रैलियाँ करेंगे, हम इतनी सभाएँ करेंगे, सब कुछ करेंगे। और सेकेंडली ये तो एक्सपोज़, अब कल मोदी जी ने अपने भाषण में एक शब्द बोला उन्होंने कि अन्ना हज़ारे को आगे रख के, ये जो शब्द इस्तेमाल किया कि अन्ना हज़ारे का चेहरा आगे करके इन्होंने दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया। तो अन्ना हज़ारे को चेहरा आगे रख के आप अन्ना हज़ारे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, पूरे आंदोलन की बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपने इशारा-इशारा में ये तो एक्सेप्ट किया ना कि स्पॉन्सर्ड कहाँ से था वो सारे का सारा। स्पॉन्सर्ड यानी कि संघ से और आपके वहीं से स्पॉन्सर्ड था वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में कांग्रेस को जो बैठे-बिठाए चीज़ें मिल रही है। अब कांग्रेस कितना कैच कर पाती, नहीं कर पाती मुझे नहीं मालूम। जैसे आज रमेश भिदोड़ी को उन्होंने उतार दिया आतिशी और अलका लांबा के खिलाफ। अब रमेश भिदोड़ी ने जो संसद में कहा या जो किया, अब वो 2 महिलाओं के खिलाफ आपने उनको उतारा तो ज़ाहिर-सी बात है वो उससे हटेंगे नहीं। वो उसी तरह की कुछ ना कुछ बात, घटिया बात चुनाव प्रचार में करेंगे ही करेंगे। और 2 महिला प्रत्याशियों के खिलाफ आप ऐसे करोगे, तो फिर अब उसको कैश ऑन करना किसका काम है? कैश ऑन करना कांग्रेस का और उसका ही काम है। आपने प्रवेश वर्मा को उतार दिया है वहाँ पर नई दिल्ली में उसके केजरीवाल और संदीप दीक्षित के अगेंस्ट, तो वो भी मनजिंदर सिंह सिरसा को उतार दिया है, जो दिलजीत दोसांझ को लेके जाते हैं प्रधानमंत्री तक। दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री की मुलाकात में मनजिंदर सिंह सिरसा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ की जो लड़की पीआर देखती है सारा, वो मनजिंदर सिंह सिरसा से रिलेटेड है। तो वो सारा एक खेल किया है बीजेपी ने और हर चीज को जोड़ने की कोशिश करी कहीं न कहीं। लेकिन वो बीजेपी को कोशिश करनी पड़ रही है, आम आदमी पार्टी को डिफेंड करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को चीज़ें मिल रही है। ये फ़र्क तीनों में अभी है, इसलिए ये तिकोना मुकाबला होता लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकाबला चाहे 15 सीट पे हो, चाहे 18 सीट पे हो, चाहे कितना हो, लेकिन तिकोना इंटरेस्टेड मुकाबला रहेगा। और ये सीटें जो है ना, आपको अभी 15-18 सीटें ऐसी फँसी नज़र आएँगी कि जहाँ पर केजरीवाल को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और एक चीज़ और मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि केजरीवाल ने चुनाव शुरू होते ही एक बहुत बड़ी गलती करी। वो गलती करी, उनको वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि आतिशी टेम्परेरी सीएम है। वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। कोई परिपक्व नेता ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केजरीवाल ये कहेंगे कि अरे वो तो विधायक हैं, बाद में विधायक जिसको बनाना चाहेंगे बना देंगे, सीएम कौन बन जाएगा, हमारी पार्टी में तो सब बराबर है। लेकिन उनका ये कहना कि मैं ही बनूँगा सीएम, आतिशी टेम्परेरी है, ये बहुत फायर बैक करेगा उनको, क्योंकि वो जो महिला सम्मान वाला मामला है, वो भी इससे जुड़ेगा। पंजाब के कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 34 3 साल से वहाँ नहीं दिया, 3400 करोड़ का उन्होंने हिसाब कर दिया कि महिला को एक पैसा नहीं मिला आज तक। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इस बार एंटी इनकम्बेंसी वैसे ही है केजरीवाल के पास, तो बैगेज बहुत ज़्यादा है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैगेज इस बार केजरीवाल के पास बहुत ज़्यादा है। अब इस बैगेज के साथ 2-2 कॉर्नर में लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है केजरीवाल जी को, इसलिए उन्हें अभी बड़े पापा की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। जी।